हाय गाइस, कैसे हैं। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ऑपरेटर इन पाइथन। तो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ऑपरेटर क्या है, उसके बाद देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है और कितने टाइप्स के अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे लॉजिक कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है। कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, और उसके बाद देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से हैं और ये वर्क किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ कि ऑपरेटर क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। जैसा कि आपको पता है ऑपरेटर्स क्या है, एक स्पेशल सिंबल्स है जो कैरी आउट करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशंस को। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन, फॉर एग्जांपल अगर आपने प्लस करनी है, एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, मॉडुलस करना है, एक्सपोनेंट परफॉर्म करना है या फ्लोर डिवीजन परफॉर्म करनी है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे वन बाय वन। तो इसके बाद देखेंगे जो सेकंड चीज़ होती है, जो वैल्यू होती है ऑपरेटर की, जिन वैल्यू पर हम ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं उनको बोलते हैं ऑपरेंड। तो अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10 प्लस 10, अब इसमें जो आपके पास 10 है और 10 फॉर एग्जाम्पल 10 और 11 जो आपके पास ऑपरेंड है, और जो आपके पास प्लस का साइन है ये आपके पास ऑपरेटर है। तो अब हम देखते हैं, ये आप समझ में भी अब आप क्लियर हुआ होगा कि ऑपरेटर क्या चीज़ है। एक स्पेशल सिंबल्स है जो कैरी करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशंस को, कैलकुलेशंस को। तो अब हम देखते हैं सेकंड, इसके बाद जो आपके पास ऑपरेटर देख लिया। ऑपरेटर की टाइप्स होती है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आगे फर्दर हम डिवाइड करते हैं 6 कैटेगरीज में, और सबसे पहला जो उसका ऑपरेटर है वो प्लस का ऑपरेटर। प्लस का ऑपरेटर क्या करता है, 2 नंबर्स को ऐड करता है, ऐड 2 नंबर्स को, और सम करता है, सम ऑफ नंबर्स। तो ये क्या करता है, सम अप करता है डिफरेंट नंबर्स को। फॉर एग्जांपल अब हमने लेना एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ऐड 2 नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल जो हमने लिया है num1, हम उसको वैल्यू देते हैं, यूज़र से ले लेते हैं, किसी भी टाइप की वो यूज़र ऐड करे, इनपुट, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होती है। तो हम करते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, ये नहीं, इस सारे को कॉपी कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी हम काम कर लें, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इंटर सेकंड नंबर, ये आपके पास सेकंड नंबर आ गया। तो अब हमने ये सेकंड नंबर, अब क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा के इन दोनों को ऐड करेंगे। एक थर्ड वेरिएबल रिजल्ट रिजल्ट ले लिया। रिजल्ट में हम दोनों की वैल्यू सेव प्लस करवा लेते हैं, ये दोनों का रिजल्ट, और हम क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे। पर फर्स्ट नंबर जो है 10, सेकंड नंबर लिया मैंने 20, और इनका सम क्या आ गया, 30। ये था कि जो प्लस का ऑपरेटर है वो किस तरह काम करता है। तो इसी तरह अगर हमने किसी और नंबर्स का लेना है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई भी 2 नंबर्स उनको ऐड करें, उसके बाद हम इनको चेक कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं, कंडीशन हम लगाते हैं कि अगर आपके पास num1 प्लस num2 का दोनों का सम अगर आपका ग्रेटर देन आ रहा है 10 से, तो प्रिंट करवा देंगे सम ग्रेटर देन 10 से। वो देखिए सम ग्रेटर देन 10 से आ रहा है, अगर उनका आ रहा है तो वो लेस देन आ जाएगा। इसी तरह तो इसी तरह अब सेकंड हम देखेंगे कि जो सब्ट्रैक्ट का ऑपरेटर है वो किस तरह वर्क करता है। तो सब्ट्रैक्ट का ऑपरेटर करते हैं कि हम 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स, हम इन्हीं को ले लेते हैं, तो इनको ही करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लेना है तो इनको रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट हम क्या करेंगे, num1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे num2 के साथ और प्रिंट करवा देंगे इनका रिजल्ट।
वो -10 आ गया, क्योंकि हमारे पास जो नंबर 1 10 था और नंबर 2 आपके पास 20 था। अगर इनको रिवर्स कर लेते हैं ताकि पॉजिटिव रिजल्ट दे, तो ये आपके पास आ जाएगा 10। तो इसी तरह स्टेप सब्ट्रैक्ट 2 नंबर के बाद हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मल्टीप्लाई 2 नंबर। इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसी सेम तरीका है। इनका रिजल्ट के वेरिएबल में रिजल्ट सेव करवा लेंगे। क्या करवाएंगे, नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई का ये साइन है, इसको हम नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इनका और रिजल्ट को हम प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंट रिजल्ट वो आ गया 200। तो इसी तरह अब हम देखते हैं कि अब हमने प्लस भी कर लिया, प्लस के बाद हमने उनकी सब्ट्रैक्शंस भी कर ली, सब्ट्रैक्शंस के बाद हमने उनकी मल्टीप्लिकेशंस भी कर ली। तो अब जो हमने करना है सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशंस के बाद, अब हमने जो थर्ड चीज़ करनी है मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो करनी है डिवीजन। तो अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स। डिवीजन ऑफ 2 नंबर, तो इनको हमने डिवाइड कैसे करना है। तो डिवीजन देखेंगे सब इसी तरह। एक रिजल्ट का वेरिएबल, रिजल्ट में हम स्टोर करवा लेंगे 2 नंबर्स का। हम क्या करें, नंबर 1 डिवाइड करें नंबर 2 को, तो प्रिंट करवा देंगे रिजल्ट। तो हम रिजल्ट को वो देखें 0.5 आफ्टर डिवीजन के बाद है। तो इसके बाद 2 और ऑपरेटर थे, इसमें एक था एक्सपोनेंट का और एक था फ्लोर डिवीजन का। जिस तरह हमने क्या किया, ये नंबर्स को हमने डिवाइड किया तो इनका आंसर 0.5 फ्लोट में आ रहा है। अगर हम इस पर फ्लोर डिवीजन अप्लाई करते हैं तो फ्लोर डिवीजन का हमेशा एक याद रखना कि उसमें क्या होता है, जो आपके पास रिजल्ट आता है वो इंटीजर्स नंबर में आता है। जो आपका पॉइंट वाला पार्ट होता है वो उसे स्किप कर देता है। फॉर एग्जांपल इसी का लेते हैं, अगर हम इस पर फ्लोर डिवीजन अप्लाई करते हैं, फ्लोर डिवीजन किस तरह करते हैं, नंबर 1 और आपने डबल बैकस्लैश लगा देनी है और नंबर 2, तो फ्लोर डिवीजन क्या आंसर आ गया आपके पास 0 आ गया। अब हम देखते हैं इसको एक्सपोनेंट को किस तरह एक्सपोनेंट को यूज़ करते हैं और के पावर किस तरह लेनी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक मैथ का असूल कि हमने 2 इसकी पावर लेनी है 4, तो या 2 की पावर 2 आपके पास 4, हाँ 2 की पावर 4 लेते हैं, ये किसके इक्वल होता है 16। अगर आपने ये काम करना है, अब देखेंगे हम इसको किस तरह करेंगे। तो जस्ट आपने क्या करना है, एक्सपोनेंट यूज़ करना है। आपने क्या करना है, जस्ट 2 और डबल स्टेरिक यूज़ करके 4, और डबल स्टेरिक का मतलब ये है कि 2 की पावर है 4, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ये 16 आ गया। तो इसी तरह आप डिफरेंट नंबर्स की ले सकते हैं। मैं कहता हूँ 4 की मैंने पावर लेनी है 100, वो आपको दे देगा जो इसका आंसर होगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, न्यू लाइन बैकस्लैश एन यूज़ कर लेते हैं ताकि क्या हो गया है, ये हमेशा ये आपके पास आंसर आ गया। इसको ज़रा स्किप कर देते, ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसी तरह अगर आपने किसी और नंबर्स की लेनी है वो उसकी डिस्प्ले करवा देगा। तो अब हम जो नेक्स्ट चलते हैं वो देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें आपने क्या करना होता है, अपने नंबर्स को कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन करना होता है किसी एक नंबर्स का तो किसी दूसरे नंबर्स के साथ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिर यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर इसकी डेफिनेशन सबसे पहले रीड करते हैं, डेफिनेशन इसके बाद एग्जाम्पलें भी देखेंगे, फिर चेक करेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सेम एज डिसीजन मेकिंग होते हैं। क्या करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, यूज टू कंपेयर वैल्यूज। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज को कंपेयर करता है। तो आइडर रिटर्न्स करता है ट्रू और फॉल्स। हमें जो इसकी जो रिटर्न होती है वो ट्रू और फॉल्स होती है। अगर फॉर एग्जांपल हमने 2 नंबर्स को चेक करना है कि जो ए बड़ा है बी से, तो अगर बड़ा हुआ तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर कम छोटा नहीं बड़ा हुआ तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो आपकी कंडीशन होती है उसी के लिहाज से ये ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से ऑपरेटर है। सबसे पहले इसका जो ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन का, तो ये क्या करता है, कहता है ट्रू तब देगा लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंड। ये कब देगा, जो आपके पास लेफ्ट ऑपरेंड होता है अगर वो बड़ा होगा राइट ऑपरेंड से तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये करेगा फॉल्स। तो फॉर एग्जांपल इसमें जो आपके पास जो x है ये आपके पास लेफ्ट पे है और राइट पे y है।
तो ये तब आंसर रिटर्न करेगा ट्रू जब x बड़ा होगा। वैसे इसी तरह लेस देन है, तो लेस देन क्या करता है, ये तब ट्रू देगा जो आपका लेफ्ट ऑपरेंड है y, यानी कि वो बड़ा होगा किससे, x से, तो या x छोटा होगा y से। तो इस तरह इक्वल है, ये ट्रू तब देगा जब दोनों x और y इक्वल हो गए। इसी तरह नॉट इक्वल का साइन ये तब रिटर्न ट्रू करेगा जब आपके पास x और y की वैल्यू सेम नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। इस तरह ग्रेटर देन इक्वल है और लेस देन इक्वल है। अब इनके हम वन बाय वन एग्जाम्पल देखते हैं और इनको सोल्व करते हैं ज़रा, ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेटर देन ऑपरेटर। अच्छा, ग्रेटर देन फॉर एग्जाम्पल हमने दो वेरिएबल लिए, ए को वैल्यू हमने दे दी है 100 और b को वैल्यू हमने दे दी है 200। अब हमने कंपेयर करना, सबसे पहले हम चेक करते हैं ग्रेटर देन का ऑपरेटर क्या करता है। सबसे पहले हम ग्रेटर देन हम चेक करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन का चेक करते हैं साइन ये हम चेक करते हैं कि हम चेक करते हैं इफ अगर कंपेयर करते हैं कि a अगर बड़ा है इससे b से, तो प्रिंट करवा देंगे कि जो आपके पास है a ग्रेटर देन है b से। अगर ये काम नहीं होता तो फिर एल्स पे क्या करें, प्रिंट करवा देंगे लेस देन है, a लेस देन है किससे, b से। ये देखें तो a हमेशा लेस देन है क्योंकि a छोटा है। अब a की एग्जांपल्स में हम इन सभी ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने चेक किया कि अगर आपके साथ हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर या प्रीवियस लेक्चर कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाला वो भी साथ रिवाइज हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले कहते हैं अगर a बड़ा है b से, तो मैसेज क्या, a ग्रेटर देन b है। अगर ये काम नहीं होता तो हम फिर चेक करेंगे एल्स इफ हम चेक करेंगे a अगर ग्रेटर देन नहीं है तो a फिर लेस देन अगर b से है, तो अगर a लेस देन b से है तो मैसेज क्या हो कि a लेस देन b से है। अगर ये काम भी नहीं है कि a छोटा भी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, एलिफ पे हम कंडीशन ये चेक करेंगे कि जो हमारा कंडीशंस है, हम एलिफ ये चेक करेंगे अगर a इक्वल है b के, तो प्रिंट करवा देंगे कि a इक्वल है b के। हमेशा आपने जब इक्वल ऑपरेटर को चेक करना है तो फिर आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो आपके पास है वो डबल साइन यूज़ करेंगे। अगर ये दोनों काम नहीं हो सकते कि a बड़ा भी नहीं है b से, छोटा भी नहीं है, नॉट इक्वल टू एल्स में करेंगे, तो इसको एल्स यूज़ कर लेते हैं, एल्स तो ना a बड़ा है b से ना छोटा है, तो फिर ये a इक्वल है टू b के। ये देखिए a लेस देन b का है। इसी तरह इसकी वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, हम इसको 200 करते हैं, ये a इक्वल आ जाता है। अगर इसकी हम करते हैं 300, वो a ग्रेटर देन आ जाता है b। तो इसी तरह अब हम देखेंगे कि हमने क्या क्या देख लिया है, ग्रेटर देन देख लिया, लेस देन फर्स्ट 3 देख लिया। इसके बाद अब हमने देखेंगे कि जो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल वाला चेक करते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी ज़रा बॉडी से बाहर आते हैं, हम चेक करते हैं इफ़ अगर a इक्वल है b के, तो प्रिंट करवा देते हैं हम इक्वल। तो इसके बाद एल्स हम क्या करते हैं, नॉट इक्वल, प्रिंट करवाते हैं प्रिंट नॉट इक्वल। तो क्या आ रहा है, नॉट इक्वल, क्योंकि a और b की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इसी तरह अब हमने क्या करना है, नॉट इक्वल, ये इक्वल है। अगर हम चेक करते हैं a अगर a और b के है, तो हम क्या कहते हैं a नॉट इक्वल b के, कि a नॉट इक्वल नहीं होना चाहिए b के। अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, मैसेज फर्स्ट वाला शो करवा देंगे। तो नॉट जस्ट हम लिखवा देंगे नॉट इक्वल। तो अब ये स्टेटमेंट जो इफ़ वाली तब चलेगी, इसकी बॉडी अगर a और b की वैल्यू इक्वल ना हुई, तो वो देखिए ग्रेटर देन नॉट इक्वल आ रहा है। तो इसी तरह हम देखेंगे नॉट इक्वल का है, ग्रेटर देन इक्वल। हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल b के हो, तो फिर हम क्या करेंगे,
फिर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हम करवा देते हैं, वैल्यू करवाते हैं ओके ऑल इज राइट, ऑल इज राइट। तो अगर नॉ लेस ग्रेटर देन इक्वल नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है, ऑल इज रॉन्ग, ऑल इज रॉन्ग, वे रॉन्ग लिखता रॉन्ग। ये हमारा हो गया। क्या हमने चेक किया कि ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरह वर्क करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन का ये किस तरह करते हैं, इनकी एग्जांपल्स वन बाय वन देखी है। तो इसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है वो हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। तो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से और ये किस तरह काम करते हैं। आइए हम चलते हैं सबसे पहले अपने लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। तो लॉजिकल ऑपरेटर बुलियन जबरा है, तो सेम ये वर्क करते हैं इनकी कंडीशंस पर के अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लॉजिक बेस पर लॉजिक क्या आता है, आपके पास फर्स्ट होता है एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर तब ट्रू रिटर्न ट्रू करता है जब बोथ वैल्यू एक्स और वाई दोनों ट्रू होगी, और जबकि और ऑपरेटर तब रिटर्न ट्रू करेगा जब दोनों में से एक वैल्यू ट्रू होगी, और नॉट क्या करेगा, ये उसका रिवर्स कर देगा, उल्ट कर देगा। अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर आपके पास आपकी वैल्यू फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब हम इनकी एग्जांपल देखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि आपके पास जो आ रहा है इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो आए सबसे पहले हम एंड यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी एग्जांपलें देख लेते हैं। तो जब हम एग्जांपल देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम वैल्यू दो वेरिएबल लेते हैं, एक एक्स लेते हैं, एक्स हम असाइन कर देते हैं ट्रू। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, एक वाई लेते हैं, वाई को हम असाइन कर देते हैं फॉल्स। तो अब हम इनको डिफरेंट एंड और एक्स ऑपरेटर के जरिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम करवाते हैं फॉर एग्जांपल प्रिंट। तो प्रिंट हम क्या करवाएंगे कि x एंड y। तो सॉरी ये औरत होगा कि कैपिटल में डाल दिया। तो x एंड y, तो y इज़ नॉट डिफाइंड, तो y कैपिटल में है, तो इधर हमने समान डाला है। ये देखें जैसे किया तो रिटर्न किया फॉल्स। तो अगर इधर हम y की यूज़ करते हैं कि y को ट्रू करते हैं, तो अगर ट्रू करते हैं तो आंसर ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो अब इसी तरह अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। तो फॉल्स ही करते हैं। तो इसके बाद ये हमारे पास एंड का था, एंड के बाद देखते हैं और का। तो एक्स एंड और, तो एंड ऑपरेटर, एंड के बाद आपके पास आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, जब हमें पता है कि इसका ट्रूथ टेबल क्या है, अगर दोनों में से एक ट्रू हुआ तो यार रिटर्न कर देगा ट्रू। तो अब इधर हम लिख भी देते हैं कि एंड ऑपरेटर आउटपुट। तो ये आपके पास एंड ऑपरेटर की है, तो ये आपके पास आ रही है और ऑपरेटर आउटपुट। ठीक है, वो देखते हैं x और y। इसी तरह हम नॉट के लिए लेते हैं कि नॉट हमेशा सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करता है। तो नॉट ऑपरेटर, तो ये क्या करेंगे प्रिंट। तो हम प्रिंट करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या करते हैं नॉट ऑपरेटर। तो हम क्या करें, इसमें क्या करेंगे नॉट करेंगे x को। तो ये अब इनके आउटपुट देखते हैं। अब देखिए एंड ऑपरेटर की आ रहा है फॉल्स, ट्रू आ रहा है, नॉट ऑपरेटर की वैल्यू उसने रिवर्स कर दी, ये देखिए चेंज कर दी। ये था हमारे पास कौन से लॉजिकल ऑपरेटर के किस तरह ये काम करते हैं। इसके बाद हमने देखना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है और ये कैसे काम करते हैं। इनको जस्ट हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे और 3-4 जो कॉमन यूज होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल इनके ऊपर दी। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जो असाइन वैल्यू, किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब देखिए कि एक सिंपल सी असाइनमेंट है कि एक हमने फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल लिया माई
वेरिएबल। ये आपके पास जो इक्वल का साइन आ रहा है, सिंगल इक्वल, ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर का है। इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दिए 50, तो ये आपने असाइन वैल्यू कर दी। इसी तरह माई वार ले लिया, उसको आपने कोई स्ट्रिंग असाइन वैल्यू, तो ये आपने असाइन वैल्यू कर दी। इसी तरह आपने इसके वजह देखते हैं कि दे आर वेरियस कंपाउंड ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं कंपाउंड में, टू ऑपरेटर्स। तो ऐड द वेरिएबल एंड लेटर असाइन द सेम, इट इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी लिखना है वेरिएबल, उसको हमने किस तरह देखना है, किस तरह यूज़ करना है, तो ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, आपके पास कोई भी वेरिएबल है ए, एक वैल्यू आपने दे दी 10, आप चाह रहे हैं कि ए में प्लस हो, एक वैल्यू आप दी 10, तो आप चाह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को इस तरह एक्सपेंड किया जाए, तो आप इसको सिंपल इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस का ऑपरेटर इक्वल का 10, और ये आपस में इक्वल होगी, ये दोनों स्टेटमेंट, ये और ये। तो इसी तरह अगर आपने इसी एक ऑपरेटर्स लेना है, अगर आपने ए माइनस ए लिखना है तो आप जस्ट ए माइनस इक्वल ए लिखेंगे। इसी तरह अगर आपने ए इक्वल डिवाइड करना है या कुछ भी करना है, तो आपने डिवाइड इक्वल ए, और ये किसके इक्वल होगा, तो अगर इक्वल ये आपका ऑपरेटर किसके इक्वल, ए ओवर आपके पास 10 के होगा, तो ये 10 के होगा। तो इसी तरह ये भी 10, ये आपके पास इसी तरह वर्क करेगा। इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने जस्ट ए करना है, तो अगर ऐसे लिखना है ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो 10 लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ए आ जाएगा, ये इक्वल हो गया। ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर। इस तरह ग्रेटर देन केस ऑलवेज आप जब प्रैक्टिस करेंगे 1 बाय 1 तो ये आल हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक के ऑपरेटर क्या है और लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, इन सब को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। हाँ, अगर इसके रिलेटेड कोई भी अगर क्यूरी भी हो, अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर की हम डिटेल में नहीं गए, इनकी एग्जाम्पल जस्ट 3-4 की है, ये एज इज गिवन भी है, आप इनको सोल्व कर सकते हैं। और इसके बाद लेफ्ट है, राइट है, जो लेस एंड ग्रेटर देन मॉडुलस कॉफी ऑपरेटर, इनको 1 बाय 1 आप अपनी प्रैक्टिस में लाइएगा। तो इनके रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। हमारी काफ़ियों का सिला हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर करके दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, तब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।